हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों का क्लाइमेक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और थोड़ा बहुत मुझे खुशी हो रही है कि हमारे साथ सारे बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं, दिल खोल कर साथ दे रहे हैं। तो आज इसी वक्त, बुरे वक्त में हमेशा अच्छा दिन आता है दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज जो है खुशखबरी भरी एक न्यूज आई है दोस्तों, यूपी पुलिस को लेकर। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना चाहता है दोस्तों। अब वक्त नहीं है, अब वक्त कम है, अभी भी वक्त है कि आप सिलेक्शन पा सकते हैं। आइए, क्लाइमेक्स परिवार से जुड़े हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में हमारी बैचेज चल रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी बच्चों को एक सबसे पहले खुशखबरी देना चाहेंगे। लिखा हुआ है, एक नोटिस आई है उत्तर प्रदेश पुलिस बच्चों के लिए। एक नोटिस आई है छोटी सी, उस नोटिस के बारे में आपको हम डिटेल में बताते हैं। तो आप लोग जहां भी हो, जिस जगह हो, इस नोटिस को ध्यान से पढ़ो और समझ जाओ कि दरवाजा खुल चुका है हमारा। बिना कंपनी के अलॉट हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कभी भी नोटिस नहीं डालती दोस्तों। एक छोटी सी नोटिस आई है, ये देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आपका बोर्ड से तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ से आई है। आज के डेट में आई है, यानी ये देखिए 18 दिसंबर। ठीक है सर, हम बता देंगे। वैसे देखिए 18 दिसंबर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आज के दिन है, ये नोटिस आई है 18 दिसंबर को। ये नोटिस ये आई है, इस नोटिस में लिखा है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन, यानी आपके एग्जाम में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा उसी के बारे में बताने के लिए आया है। इसने ये नहीं बताना है, ये नोटिस ये बता रहा है कि बच्चों आप तैयार हो जाओ, हम एग्जाम लेने जल्द ही आ रहे हैं। यानी 2-4 दिन में नोटिस आ जाएगी, 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगी दोस्तों। ये दरवाजा खुल चुका है, अब आपको घर के अंदर एंट्री करना है। जितने बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल वेट ना करें दोस्तों, सीधे बोरिए बिस्तर उठाएं, प्रयागराज की धरती पाएं। और जो प्रयागराज में पूछो, जो सबसे अच्छी टीम हो, जहां सबसे अच्छे टीचर हो, हमारे पास मत आओ, जहां सबसे अच्छे टीचर हो वहीं जाके तैयारी चालू कर दो। हम नहीं कह रहे, हम अपने मुंह से कभी तारीफ नहीं करेंगे। जो प्रयागराज के तमाम बच्चे बैठे हों या 4 लोगों से पूछिए, जहां की टीम अच्छी हो वहां जाके पढ़ो दोस्तों, लेकिन सिलेक्शन लेके जाना। मेरी यही दुआ है, आप वर्दी जरूर पहने, अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करें दोस्तों। तो आप लोग जब प्रयागराज के लिए निकलिए, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, चाहे जहां, क्योंकि ये समय कभी नहीं आएगा दोस्तों। समय ने किसी का इंतजार नहीं किया, जिसने समय को बर्बाद किया, समय ने उसको बर्बाद कर दिया। अगर चाहते हो सिलेक्शन तो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। अगर जहां पे हिंदी बेस्ट हो, जहां की रीजनिंग बेस्ट हो, जहां की मैथ बेस्ट हो, वहां पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस तो हर जगह बढ़िया होता है दोस्तों। तो अगर आप पता करिए कि हिंदी जिस टीम के पास बेहतर हो, जिसके पास रीजनिंग का नया मैटर होना चाहिए, एकदम अपडेटेड पढ़ो, नई कलाबाजी से पढ़ो। जो आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पास यूट्यूब पे 4-4, 5-5 अध्यापक हैं, एक साथ 5 विकल्प। इनसे ना समझ में, उनसे कोचिंग में आने के बाद सीधे आपको एक टीचर का मजा ना है, दूसरे से जुड़ो। आइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। उत्तर प्रदेश भर्ती आपकी जो बोर्ड है, चयन परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सेवा नियमावली में इस आशय का प्रावधान किया गया। सारी चीजें भी आएंगे, अनुभव सर, अरविंद सर बताएंगे, सुरेंद्र सर हमारे बीच में। लेकिन सीधा सीधा हम यही कहेंगे, हमारी भाषा में समझो, गांव की भाषा में समझो, क्योंकि हमारे साथ गांव का ही लड़का जुड़ता है। हम गांव के गरीब किसान के लड़के हैं दोस्तों। हम लोग एक दूसरे के दर्द समझते हैं। तो आपको हम सीधे एकदम अपनी भाषा में बताएंगे, इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा और यह परीक्षा ऑनलाइन होगी। 2 शब्द समझ लो कि परीक्षा ऑनलाइन होगी और इस एग्जाम का जो मोड होगा ऑनलाइन होगा, और इस एग्जाम का जो भी जितनी भी पालियों में एग्जाम होगा सबका नॉर्मलाइजेशन होगा। समझ गए ना? 2 ही भाषा इसमें लिखा हुआ है डिटेल में। ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लिखे भैया, इस फार्मूले से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फार्मूले के बारे में आपसे एग्जाम में नहीं लिखा हुआ आएगा। समझ गए ना? कितना भी मुसीबत आ जाए हम आपके साथ हैं। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनुभव सर, अरविंद सर आ रहे हैं, लेकिन अनुभव सर को जो है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। उसके बाद अरविंद सर आ रहे हैं, 2 शब्द बोलेंगे क्योंकि अरविंद सर को कुछ काम है। उसके बाद अनुभव सर, सुरेंद्र सर, दोनों लोग आएंगे दोस्तों। सर बहुत ज़्यादा खुशी है और आप सभी विद्यार्थियों के एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन है। वही वाली शायरी फिर से बार बार, चूंकि वर्दी का नाम आता है तो साहब ये जो सीना न चौड़िया जाता है। तो दोस्तों अभी आप लग जाइए, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का जो टेंडर था वो पहले ही जारी था। और तो साहब ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आखिर होने वाला क्या है।
तो हम लोगों के बीच में दोस्तों एक दुख और दर्द होने के बावजूद भी दोस्तों यहां पर आपके सामने बहुत ही शानदार वैकेंसी का अपडेट यहां पर आ चुका है। और आपको पता है ना कि रहा नहीं जाता किसी से जिंदगी तेरे बिना, वर्दी पहने बिना रहा नहीं जाता उत्तर प्रदेश सिपाहियों तेरे बिना। तो दोस्तों जिंदगी को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो यहां पर नॉर्मलाइजेशन का जो सेशन है वो आखिर किस तरह इसके नॉर्मलाइजेशन का पार्ट होगा, नॉर्मलाइजेशन किस तरह होगा, इस बात को पूर्ण जानकारी के लिए हमारे बीच में हमारे हिंदी के बेताज बादशाह और हमारे सुरों के देवता यानी श्री से गहराइयों में दोस्तों अपनी जिंदगी को पनपाने वाले, जीएस के सार से अपनी जिंदगी को रचने वाले और रीजनिंग के नए आयाम को नए तरीके से पेश करने वाले हमारे समुंदर से गहरा यानी हमारे सुरेंद्र सर, हमारे अनुभव सर हम लोगों के बीच में दोस्तों आ रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं मिलकर का। बहुत बढ़िया भाई, बेटा जब मैं आता हूं तब आई लव यू नहीं बोलते हो, लेकिन सुरेंद्र सर और जब अनुभव सर आते हैं तो आई लव यू बोलते हो। देखिए सर, खुशी इसलिए हुआ कि हमारे बच्चे अब जो है नौकरी पा जाएंगे। सुरेंद्र सर को दीजिए बहुत बहुत बधाई हो सभी लोगों को कि अब हमारे सामने वैकेंसी है दोस्तों, खाना अकेले हम लोगों को। सबसे पहले तो इंतजार की घड़ियां समाप्त। जैसा विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि भाई नोटिफिकेशन को लेकर के हम लोग हर दिन चर्चा कर ही रहे हैं। भाई लंबी भर्ती आने वाली है, 62,000 लगभग पदों को लेकर के आप सबका विज्ञापन प्रस्तावित है। तो यकीन मानिए जैसा कि 2024 का साल है भाई, 2024 में क्या है, सभी को कुछ ना कुछ दिखाना है। तो आपसे वोट मांगने आएंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना कि हमने आपके लिए क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया, अब यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो गया है कि वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी प्रोसेस में आ चुका है। जैसा आप सभी को पता है भाई एग्जाम का टेंडर वो पहले ही जारी किया जा चुका था और यहाँ पर एग्जाम के एक प्रोसेस में एक यहाँ पर आया हुआ, जैसे आप सभी के पास एक्सपीरियंस है, आप सबने पीटी का एग्जाम दिया हुआ है, आप सब एसएससी का एग्जाम इस मॉडल पे देते रहते हैं। तो उस एग्जाम में जैसे होता है ना कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। क्या है? नॉर्मलाइजेशन किया जाता है जब एग्जाम एक के अलावा कई शिफ्ट में होने लगता है। जैसे एक बार पेपर हो गया तो कोई बात नहीं, सभी लोगों का पेपर एक जैसा आया तो सभी लोग उसमें काम करके चले गए। तो अभी ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एग्जाम जो होने वाला है वो 2 शिफ्ट में, 2 पालियों में होने वाला है। इसका मतलब है कि कंपटीशन अलग अलग होगा। क्या है? कंपटीशन अलग अलग होगा। तो उस नॉर्मलाइजेशन के लिए आप सभी को तैयार रहना। पीटी का एक्सपीरियंस आप सबके पास है, एसएससी का एक्सपीरियंस आप सभी के पास है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी दोस्तों ये वर्दी की जंग है, जो डर गया समझो घर गया। क्या है? जो डर गया समझो घर गया। तो हमें घर नहीं जाना है, हमें वर्दी ले करके जाना है, अपने माँ बाप के सपनों को हकीकत में बदलना है। तो ये एक पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया भाई। एक तय है कि अब आपका एग्जाम, आपका नोटिफिकेशन जल्दी आप सबके बीच में आने वाला है। और साथ ही में भाई नॉर्मलाइजेशन, हालांकि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला मतलब जटिल ही होता है, तो फार्मूले पर जैसा कि मारूफ सर ने कहा कि हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि उससे हम लोगों का कोई काम धाम चलने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। एक तो ये रहा। इसके अलावा दोस्तों एक सूचना और भी है इसमें, अगर देखा जाए तो खास करके भाई आपके जो मित्र सहपाठी, जैसे बहुत ढेर सारे लोग स्पोर्ट कोटे वाले होते हैं, बहुत ढेर सारे लोग क्या है, कुशल खिलाड़ी होते हैं, तो उनके लिए भी है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस पीएससी पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती करवाने जा रहा है। ये भी नोटिस आज ही जारी किया गया है। इसमें यह कहा गया भाई कृपया बोर्ड के समक्ष सूचना विज्ञप्ति में यह कहा गया, उत्तर प्रदेश का कोई कुशल खिलाड़ी है, भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन उत्तर प्रदेश में कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत उसका सीधे नियुक्ति हो जाएगा, जो कि इसमें अलग अलग है। जैसे आरक्षित के लिए 372 पद है और पीएससी के लिए 174 पद है, यानी 546 जो होगा वो कुशल खिलाड़ियों के लिए है। तो आप में से जो लोग स्पोर्ट्स वाले हैं, स्पोर्ट कोटे से हैं, खिलाड़ी हैं, उनके लिए कुल 546 पद है भाई। कुशल खिलाड़ियों के कोटे के इन 546 पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले कतिपय अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया है कि ऑनलाइन आवेदन है तो निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से स्टेट बैंक में जमा कर दें, जो 400 रुपए का है, और फिर वो इसमें करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए जो कुशल खिलाड़ी है उनके लिए सीधे अपॉइंटमेंट, मतलब इसमें सीधे भर्ती है, उनका एक अलग प्रकार का कंपटीशन है। बाकी हमारे जो सभी विद्यार्थी जो स्पोर्ट्स कोटे से नहीं है, जो खिलाड़ियों में नहीं है, उनके लिए ये प्रक्रिया रहेगी। क्या है? उनके लिए ये प्रक्रिया होने वाली है। तो भाई अब लग जाना। क्या है? अब लग जाना। आप सब देख पा रहे हैं कि इस समय अगर आप देखें पुलिस भर्ती को लेकर के दरोगा की फैक्ट्री कहे जाने वाली जो फैमिली है
वो आप सबकी अपनी बनाई हुई फैमिली है सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का ये पूरा का पूरा परिवार बेहतरीन टीम के साथ, चाहे मैथ की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे हिंदी की बात हो, जीएस खंड की बात हो, सभी कुछ आपको मिलेगा दमदारी के साथ। तो आइए दोस्तों जुड़िए और सुनिश्चित करिए अपनी सफलता। आइए अनवर सर भी आपको कुछ बता रहे हैं, फिर हम आपको और भी चीजें बताएंगे, क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है उसके बारे में। अनवर सर। देखिए बच्चे, बहुत दिनों से क्या था कि जो हम लोग पुलिस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उसका देखिए दरवाजा जो है बच्चों खुल चुका है। जब आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रोसेस के बारे में बताया जाने लगा है, तो चीजें साथियों देखिए आयोग अब क्लियर कर रही है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बच्चे एसएससी में भी चलता है। ठीक है, आप देखते हैं कि साथियों एग्जाम जो होता है वो 3-4 दिन लगातार चलती है, अलग अलग पालियों में चलती है। ठीक है, और जब क्वेश्चन का पेपर का लेवल होता है बच्चे, वो भी अलग अलग होता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था सर वो टफ आया था, आज इवनिंग का शिफ्ट का पेपर सर देखिए इजी आ गया है। तो कोई कहता है कि सर सबसे लास्ट वाला जो पेपर हुआ था वो टफ हुआ था। ठीक है, तो बच्चे एक बात याद रखिए, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें यही है कि अगर पेपर टफ भी आए बच्चों, अगर पेपर मान लीजिए टफ आया, आपको लगा कि भाई दोपहर का पेपर तो बहुत ईजी था, सब बच्चे बहुत अच्छा कह रहे थे, बट अब का पेपर तो बहुत टफ हो गया, अगर पेपर टफ भी आया बच्चे, तो भी हमें जो है, हमें क्या करना है, अपना ताकत, पूरी ताकत के साथ पूरा अपना बैलेंस बनाकर बच्चे वहां पेपर को सॉल्व करते रहना है और कोशिश करना है कि एक एक दो दो क्वेश्चन भी निकालते रहें, ताकि बच्चे हमें वहां पर कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है बच्चों कि सबके लिए क्या हो कि अगर किसी के लिए पेपर इजी भी है, किसी के लिए पेपर टफ भी है, तो बच्चों उनके साथ क्या होगा, एक बराबर का न्याय हो जाएगा, बराबर का न्याय हो जाएगा। तो बच्चों एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप याद रखिए बच्चों, अब ऐसा समय आ गया है कि जब आपको बिल्कुल हार नहीं मानना है, बिल्कुल पहुंच जाइए। और क्लाइमेक्स की पूरी टीम बच्चों आपको पूरे अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो जैसा कि भाई अनवर सर ने क्या है न्याय का सिद्धांत आप सबको बता दिया। ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया, बहुत ढेर सारा बच्चा लोग इसकी शिकायत भी करता है, सर ये न्याय वाली बात तो है, लेकिन बहुत ढेर सारा बच्चा लोग क्या है इसका शिकार भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये मजेदार सिस्टम है। जैसा सर ने बताया भाई, किसी का पेपर बहुत टफ हो जाता है, किसी का बहुत सिंपल हो जाता है, तो एक तरीके से ये न्याय इसमें आ जाता है। तो आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि भाई आयोग का ये पेपर होता है तो वो बैलेंस करता है, संतुलित करता है, तो आप टेंशन फ्री हो जाना है। अब इसके लिए आपको बता दें दोस्तों, आप कहीं पर भी हो, प्रदेश में कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी हैं, तो इसको लेकर के अगर देखेंगे तो आपका जो सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का ये परिवार है, आपके लिए इसने पूरा का पूरा ऑनलाइन, ठीक है, पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम दे रखा है, जो कि आप हमारे ऐप में जाकर के संगम बैच के नाम से, ठीक है, संगम बैच के नाम से आप कांस्टेबल और दरोगा का जो भी है वहां पर आप देख सकते हैं। संगम बैच में जो कि यूपीएसआई को लेकर के, इसके अलावा कांस्टेबल को लेकर के, भाई यहाँ पर धुआंधार तरीके से कांस्टेबल को लेकर के धुआंधार तरीके से आपको मिलेगी। इसके अलावा वे सभी विद्यार्थी जो प्रयागराज आना चाहते हैं, भाई प्रयागराज में आप आ जाइए, एकदम जैसा कि मारूफ सर ने कहा कि एकदम बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्या है, बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, कमर की पेटी बांध लीजिए, आ जाइए प्रयागराज में। दोस्तों आपको पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन बैच हमारा जो होगा, ऑफलाइन बैच आप एकदम बस कह दीजिएगा सवेरे के 6 बजे से लेकर के समझ लीजिए कि हम लोग एकदम आप सबके साथ रात के 12 बजे तक एकदम लगे रहेंगे, क्या लगे रहेंगे। जो जो शेड्यूल आपके लिए मिलेगा, जिसमें आपको लगता है कि हमारे लिए यही टाइम बेस्ट रहेगा, यकीन मानिए दोस्तों वही बैच आपको मिलने वाला है। तो बस अब आपको लग जाना है। अगर आपने फैसला लिया है कि इस बार हमें उत्तर प्रदेश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है अपनी, आपको पता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस है भाई, ये वर्दी का जुनून विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम हृदय में लेकर के, और ध्येय वाक्य क्या लेके चलते हैं, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये हमारा ध्येय वाक्य होता है। तो बस इस वर्दी के जंग में, इस जुनून में आप सब सम्मिलित हो जाइए। पूरा का पूरा सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का परिवार आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है। बस अब क्या है, अंतिम प्रहार की बारी है, तो अब मत चूको चौहान वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। और आइए मिल करके हम सभी सुनिश्चित करते हैं आप सबकी कामयाबी का परचम। आप सभी को इस सूचना देने के लिए भाई बहुत बहुत विशेष आभार, आप सब आए और इस सूचना को लेकर के जा रहे हैं। तो इसको देखिए और इस पर विचार करिए, और अब इंतजार मत करिए, क्या है, अब इंतजार मत करिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करके अपना मुकाम हासिल कर लेना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलो भाई, कौन कौन कोई कमेंट्स आप में से कर रहा है, राहुल जी हैं,
अनुभव जी हैं बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल भाई। आप देखेंगे रीजनिंग की बात हो, मैथ की बात हो, हिंदी की बात हो, जीएस की बात हो, हमारे यहाँ तो टीम नहीं पूरी फौज है, और ये पूरी फौज एक फौज ही तैयार करेगी। क्या है? एक फौज ही तैयार करेगी। ठीक है भाई। राहुल कुमार जी बहुत बढ़िया, सपना जी हैं, A2 हिमांशु वोल्गा हैं, राहुल जी हैं, अनु जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। तो चलिए इसी उत्साह जुनून के साथ आप जुड़े रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। रखिए अपना विशेष ख्याल आप सभी लोग। मिलते हैं आप सबसे अगली श्रृंखला में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आप सबको बताने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।